को कंट्रोल नहीं करना था, उसको बीमारी को जड़ से निकालना था। और एलोपैथी में ऐसी एक भी दवा नहीं है, एक भी दवा नहीं है जो किसी भी बीमारी को जड़ से निकाल सके। नॉट इवन सिंगल मेडिसिन, कोई भी दवा नहीं है। तो अब हम जब क्योर की बात करते हैं, एलोपैथी केवल कंट्रोल कर सकता है, वो केवल सिम्टम्स यानी कि लक्षणों को कम करता है। लेकिन हम आयुर्वेद की बात करते हैं, एक वर्ड आप लोग लिख लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक, HOLISTIC, होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक हीलिंग, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कई बार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। डॉक्टर आपका एक्सरे निकालता है, एक्सरे में कुछ नहीं आता है। ब्लड रिपोर्ट निकालता है, ब्लड रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है। डॉक्टर बोलता है यार आपके सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल है, आपका MRI करवा लिया, आपका CT स्कैन करवा लिया, ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल है। पेशेंट आपको बोलता है लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं थकान लगती है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी वो पेशेंट को ठीक नहीं लग रहा है। बस यहां पे रोल आता है आयुर्वेद का। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब होता है हम केवल लक्षणों का इलाज नहीं करते हैं। आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, ये लोग पूरे इंसान का इलाज करते हैं। होलिस्टिक, माइंड बॉडी सोल, उसको मेंटली भी, क्योंकि 95% बीमारियां साइकोसोमैटिक, मनोशारीरिक होती है। ये बात ध्यान रखना है। एक्सटर्नल और इंटरनल डिजीज होती है, दो चीजें होती है बीमारी में। दो ही तरह की बीमारियां हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। और इंटरनल 95%, 95% ऑफ द डिजीजेज इन द वर्ल्ड आर साइकोसोमैटिक, यानी कि मनोशारीरिक। इसीलिए माइंड का प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, माइंड का ही खेल है। कई लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, बहुत नींद नहीं आ रही। बिल्कुल एक बात आप लोग समझ लेना, अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए स्लीप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक स्टेटमेंट मैं आपको देने जा रहा हूं, याद रखिएगा। थकी हुई बॉडी और शांत मन आपको अच्छी नींद दिलाएगा। थकी हुई बॉडी और शांत मन आपको नींद दिलाएगा। लेकिन आज जिनको नींद की प्रॉब्लम है, आप देखो उनकी शरीर थका हुआ नहीं है, उनका मन थका हुआ है। दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दिन भर देख देख के मेंटली दे आर टायर्ड बट फिजिकली दे आर नॉट टायर्ड। इसीलिए आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा उनको मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन बोलिए, थकान की प्रॉब्लम बोलिए, जितनी भी दुनिया भर की बीमारियां हैं, क्योंकि बॉडी को थका नहीं रहे। दैट इज व्हाई इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल। डायबिटीज का एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बॉडी को जो थकाते नहीं हो, पसीना नहीं निकालते हो। और दूसरा डायबिटीज का मेजर रीजन जो है वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर, आज आप अगर रिपोर्ट निकालते हो तो आपको समझ में आ जाएगा 90% लोगों का लिवर जो है फैटी आता है। यदि आपका फैटी लिवर है, डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं, सर मेरे मम्मी डैडी को डायबिटीज नहीं है, मैं मीठा भी नहीं खाता हूं, फिर भी मुझे शुगर कैसे हुआ? तो शुगर होने के पीछे नंबर 1 कारण आज की तारीख में, एक तो आपकी बॉडी थकी हुई नहीं है और दूसरा है फैटी लिवर। तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हम IMC से जो करते हैं होलिस्टिक हीलिंग, उसको पूरी तरह से हेल्दी करने में मदद करता है, यानी कि माइंड, सोल एंड बॉडी को पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में। एज पर आयुर्वेद, a human body was designed to live for 120 to 140 years, यानी कि 120 से 140 वर्ष तक आप जीवित रह सकते हो। उस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है और पहले के लोग जीते भी थे। करंट लाइफ स्टेज में क्या है, 68 से 70, 60 प्लस हो जाता है तो लोग बोलते हैं सर अब तो मेरी बोनस लाइफ चल रही है, अब तो ज्यादा जीना नहीं है। लोग मेंटली मान चुके हैं कि 70 से ज्यादा लाइफ नहीं है। क्या कारण थे कि पहले के लोग 100 प्लस जी रहे थे? ये मेजर कारण है क्लीन एयर, क्लीन वाटर, फूड वॉज प्योर, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, केमिकल फ्री, FIR, फार इंफ्रारेड रेज। सुबह उठते ही आपने देखा होगा सूरज की तरफ जल देते हैं, सूरज की तरफ देख के जल देते हैं। वो जो रोशनी आती है, वो जो रेज आती है, फार इंफ्रारेड रेज, जिसकी वजह से आपके शरीर में नेगेटिव आयंस का जनरेशन होता है,
फील गुड फैक्टर, आपका दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। एंड द लास्ट इज द लाइफस्टाइल। पहले के जमाने में आपने देखा होगा औरतें 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल चल के पानी का घड़ा वगैरह सब लाती थी, लेकिन आज अगर आपने देखा होगा पहले की लेडीज और आज की लेडीज में बेसिक फर्क। पहले लेडीज घर का सारा काम मैन्युअली करती थी, चाहे चटनी पीसना हो, चाहे कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो या पानी लाना हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ये ना अपने सर पे वो लोग घड़ा लेके चलती थी। लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे घर में सब कुछ आ गया। वॉशिंग मशीन आ गया है, मिक्सर आ गया है, माइक्रोवेव आ गया है, सब सुविधा आ गई है, स्मार्ट मॉप आ गया है। इसीलिए आज की तारीख में अगर देखा होगा तो जो लेडीज का अगर आज की तारीख की जो करंट स्ट्रक्चर है, पहले की लेडीज स्लिप ट्रिम हुआ करती थी, यहाँ पे घड़ा होता था। आज की लेडीज का देखो वो घड़ा यहाँ आ गया है। अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर को, ताली बजा सकते हो अच्छी बात लगे तो। इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, क्योंकि सारा फैट, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी वैसे भी फैटी होती है, तो उन लोग की सीडेंटरी लाइफस्टाइल के चक्कर में सारा फैट यहां पे डिपोजिट होने के कारण डिलीवरीज भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आयुर्वेद के मुताबिक हमारा शरीर, हम कहते हैं ना वो पंच तत्वों में विलीन हो गया, तो पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसमें 3 चीज, मतलब आपको आईएमसी में मैं लेके आ रहा हूं, बस ये 3 चीज याद रखना। यदि आपको कोई पूछता है, कोई डॉक्टर आपको पूछता है कि सर आपके आईएमसी के प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, शुगर है, पाइल्स है, बाल झड़ना है, जोड़ों की तकलीफ है, नींद नहीं आ रही है, माइग्रेन है, ये जो आप दवा दे रहे हो, चाहे पाइल्स में दे रहे हो, ये दवा आपकी काम कैसे करती है, सिंपल उसको समझाना है काम कैसे करती है। अब मैं कई लोग को देखता हूं, वो लोग पूरा इंग्रेडिएंट समझाने लगते हैं। अश्वगंधा ऐसे काम करता है, मुलेठी ऐसे काम करती है, ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिटेल में जाओगे तो एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, भैया तू डॉक्टर है क्या, आपकी गाड़ी उधर ही अटक जाएगी। हमको ज्यादा मेडिकल भाषा में काम नहीं करना। आयुर्वेद क्या बोलता है, हेल्थ, अगर एक बॉडी हेल्दी है, वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष, जिसको त्रिदोष कहा जाता है, अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में, यानी कि अलाइनमेंट में, जैसे हम लोग कार चलाते हैं, व्हील्स अलाइनमेंट में रहते हैं, वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष, ये अगर तीनों बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो यू आर इन स्टेट ऑफ कंप्लीट हेल्थ। तो यदि अगर उसको कोई भी तरह की बीमारी, जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा अभी, कोई भी तरह की बीमारी है, मान लो उसको शुगर हो गया है, उसको निमोनिया हो गया है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, सिंपल है, उसको बताना है कि इन तीनों दोषों में से कोई तो एक दोष हिला हुआ है। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष, ये 3 दोष में से कोई तो दोष हिला हुआ है। अब आता है आईएमसी के प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं। आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद में आपके ये जो दोष की जो तीनों दोष जो है, ये अलाइनमेंट में आ जाएगी। चाहे आप एलोवेरा दे रहे हो, चाहे हिमालयन बेरी दे रहे हो, चाहे लिवकेयर दे रहे हो, ट्रू हेल्थ दे रहे हो, व्हीट गोल्ड दे रहे हो, सुपर नरिश मोरिंगा, कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ये काम कैसे करता है, एक स्टेटमेंट में देना है, ये आपके तीनों दोषों को अलाइनमेंट में लाता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोल सकते हैं हम लोग ये? बस, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि अगर मेरे तीनों दोष अलाइनमेंट में आ गए तो आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम अ हेल्दी मैन। सिंपल गणित हमको बताना है उसको। ये टोटल चरक संहिता के मुताबिक नीचे लीडर दिया हुआ है वात। मैक्सिमम बीमारियां वात से होती, जो मैं ये डायग्राम से आपको समझाऊंगा। वात इज द लीडर। इंसान जो मरता है ना, चाहे हार्ट अटैक हो या शुगर, कोई भी बड़ी बीमारी जिससे मौत होती है, वो वात दोष की वजह से ही होती है। वात इज द लीडर। टोटल 80 रोग चरक संहिता ने बताया, 80 रोग वात को कंट्रीब्यूट करता है। पित्त दोष 45 to 50 पित्त दोष, और कफ अगर दोष है तो लगभग 28 डिजीजेस आर रिपोर्टेड।
ये कुछ आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि समय भाग ही रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बीमारियों के नाम हैं कि वात प्रकृति वाले को क्या क्या हो सकता है। अगर हेडेक हो रहा है, ड्राई स्किन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, नर्वस एंजाइटी है, पित्त दोष वाले को बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, गर्म बॉडी हो रही है, पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, एसिडिटी बहुत हो रही है। पित्त यानी कि गर्माहट है ना, एसिड। और कफ दोष, कफ जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होंगे, वजन बहुत बढ़ेगा, पैरों में सूजन आ रही है, एलर्जीज बहुत हो रही है, छाती में कफ भर जा रहा है। ये थोड़े सिम्टम्स मैंने बताए हैं, बस इसको खाली समझना। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आज का पीटीएस समझ में आ गया। अब ये देखिए, यहां पर लिखा है मैंने देहाती मटका चूल्हा, यहां पर लिखा हुआ है। नीचे आग जला रखी है। अच्छा, आग ज्यादा कब बढ़ती है? आग को अगर बढ़ाना है मुझे ज्यादा तो क्या डालना पड़ेगा इसमें? आग को भड़काना है मेरे को नीचे से हवा। देखा आपने? मुझे अगर आग को तेज करना है तो मुझे हवा देना पड़ेगा। हवा यानी कि वायु। मेन रोल आप तो अगर वायु बढ़ती है तो आग और भड़केगी, और आग भड़केगी तो चूल्हे में अंदर रखा हुआ जो भी पानी है वो धीरे धीरे सूखता जाएगा, धीरे धीरे सूखता जाएगा। यानी कि हर चीज का, चाहे कफ हो, पित्त हो, वात हो, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यदि वात बढ़ी यानी कि एयर बढ़ा तो अंदर का जो आपके आग बढ़ेगी एसिड की वजह, और जितनी ज्यादा एसिड बढ़ेगी आपके बॉडी का अंदर का पानी सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा। और अगर और भी फिर वात और बढ़ता गया तो ऑर्गन्स जल जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग को मल्टी ऑर्गन फेलियर है ना, आपके जितने भी है, चाहे फेफड़े हो, लिवर हो, पैंक्रियास हो, ये सब जल जाते हैं क्योंकि आग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इन शॉर्ट, आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, पेट सफा हर रोग दफा। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर बीमारी का जो लीडर है वो है वात, वायु। और वायु ना बनने देने का जो एक ही लक्षण है, हमको एक ही चीज करना है, पेट को साफ रखना। अगर आपने डाइजेशन को सही रख दिया, क्योंकि खाना या तो पचता है या तो सड़ता है, दो ही चीज होती खाने में, या तो पचेगा या सड़ेगा। तो अगर पचाना है तो उसकी अग्नि एकदम परफेक्ट। कितनी टाइप की अग्नि होती है ये भी बताता हूं मैं आपको। यहां पे लिखा है वात इज द लीडर, इफ इट इज इम्बैलेंस 80+ डिजीजेस में ऑकर। एज पर आयुर्वेद जो कहते हैं पेट की आग के लिए उसको कमाना पड़ता है, पेट के उसको बोलते हैं जठर अग्नि। 4 टाइप्स, 4 टाइप की अग्नि, वैसे 7 टाइप के, बट बेसिकली 4 टाइप के। जैसे हम लोग गैस चलाते हैं, चूल्हा मंद वाला है, थोड़ा मीडियम वाला है, थोड़ा फायर, एकदम हाई फायर वाला। सेम यहां पर भी है, विषम अग्नि, मंद अग्नि, समाग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। पहली और तीसरी कोई इलाज की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फायर। सेकंड जो है लो डाइजेस्टिव फायर, जो खाना 2 घंटे में पचना था वो 4-4 घंटा, 5-5 घंटा लगता है। एंड दैट गिव्स राइज कि आपको धीरे 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 एसिड बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा। और चौथा है हाई डाइजेस्टिव फायर। अब जैसे मैंने बताया था आपको, मटके में हाई फायर कब हुआ? जब वात का प्रकोप बहुत बड़ा, यानी कि पेट साफ रखना पहले तो बहुत हमको इंपॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रक्चर को खाली समझना, डाइजेशन से डेथ तक का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर खाना पचता नहीं है, खाना सही से नहीं पचेगा, तो हम डिटॉक्स भी अगर उसको सही नहीं करें, हमको पहले डिटॉक्स करना बहुत जरूरी। मान लो खाना नहीं पचा तो टॉक्सिन्स, या हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं मेडिकल में, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, डिटॉक्स, उसको डिटॉक्स करना जरूरी है। अगर आपने डिटॉक्स नहीं किया तो नेक्स्ट जाएगा डिपॉजिट। आपने देखा होगा कई लोग को चर्बी की गांठ होती है, कितने लोगों ने देखा चर्बी की गांठ? लाइपोमा है ना, कहीं ना कहीं, अरे डॉक्टर साहब यहाँ मैं हाथ लगाता हूँ दुखता नहीं, लेकिन कुछ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, चर्बी की गांठ। किसी किसी की हड्डी बढ़ जाती है, किसी को कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, किसी को पथरी हो जा रही है, उसको क्या वो डिपॉजिट। डिपॉजिट क्यों हो रहा है? आज उसको हार्ट में ब्लॉक है, 30% ब्लॉक, 40% ब्लॉक। ये ब्लॉक कहां से आया? दैट इज समथिंग इज गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर एंड अगेन, बार 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 बार, क्योंकि आप बॉडी से डिटॉक्स नहीं कर रहे हो तो शरीर में थोड़ा 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 करके जमा हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिपोजिशन, है ना। हार्ट ब्लॉक डॉक्टर ने बोला 50% ब्लॉक है, तो दैट मींस समथिंग इज गेटिंग डिपॉजिटेड, आइदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है
या फिर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर हम डिपॉजिट पे भी अगर उसको नहीं रिवर्स कर पाए तो जाएगा डिसेबिलिटी, पैरालिसिस। आपने देखा होगा पैरालिसिस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अरे हमको नीचे बैठने को नहीं हो रहा है, इंडियन टॉयलेट में मैं बैठ नहीं पाती हूं, डिसेबिलिटी, हालचाल में प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर भी नहीं आप रुके, तब बनती है बीमारी, यानी कि बीमारी से पहले के 4 स्टेज होते हैं, तब जाके बीमारी बढ़ती है और फिर बीमारी से जाता है डेथ का स्टेज। यानी कि अगर आपको हेल्दी रहना है